अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक एक अहम केस की समाअत हुई है। इस केस पर फैसला महफूज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र की जानिब से बड़े अहम और मजबूत तरीके से इस केस को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया गया है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से PTI के गुज़श्ता रोज़ के वर्चुअल जलसे की भी सताइश और तारीफ़ की गई है। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की कुछ खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं वो शदीद दुख, रंज और शौक़ की कैफियत में हैं। वो शायद उस सदमे से निकल नहीं पा रहे जो पाकिस्तान आने के बाद उनको पहुंचा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, वो भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक इस केस की समाअत हुई। तकरीबन 9 से 10 के करीब ये दरख्वास्तें हैं जो PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करते हुए इलेक्शन कमीशन में दायर की गई थी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अब समाअत मुकम्मल कर ली है। फ़ैसला महफूज हो चुका है, लेकिन ये फ़ैसला मशरूत है पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के साथ। पेशावर हाई कोर्ट के बारे में ये खबर थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कोई भी हतमी फ़ैसला सुनाने से मना किया था। तो अब देखना यह है कि पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर कब अपना हतमी फ़ैसला सुनाती है और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके बाद क्या फ़ैसला सुनाता है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन से किसी किस्म की कोई खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो बहला फुसला कर बड़े धीमे मिजाज से PTI के साथ माजी करीब में बहुत सारे ऐसे सख्त फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ दे चुका है। और आप देखें कि जब से मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ओहदा संभाला है, उस वक्त से लेकर ताहाल तकरीबन तमाम वो फ़ैसले जो PTI के ख़िलाफ़ दिए गए वो किसी न किसी हाई कोर्ट से रिवर्स हुए और उनको कलअदम करार दे दिया गया। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन उनके साथ तासुब जो है वो तासुब का मुज़ाहरा करता है और तमाम फ़ैसले जिसमें PTI की वाज़ेह तौर पर कानून के मुताबिक भी फ़ैसला उनके हक़ में आना चाहिए, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन जो है वो बददियानती का मुज़ाहरा करते हुए फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ जारी करता है। इसके अलावा PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के केस अलग से चल रहे हैं, जिसकी अब जेल में ट्रायल उसके हो रहे हैं। तो आज जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे इंट्रा पार्टी इंतखाबात में। उन्होंने आज बड़े बेहतरीन दलाइल दिए, बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने आज अपना केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया। इलेक्शन कमीशन में उनका जो मौक़िफ़ था वो बहुत वाज़ेह और क्लियर था और बज़ाहिर जो समाअत हुई है, जो दलाइल उनकी जानिब से दिए गए हैं, उसके बाद इस बात को तक़वियत मिलती है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा, बशर्त ये कि इलेक्शन कमीशन इसमें किसी किस्म की कोई बददियानती का मुज़ाहरा ना करे, किसी किस्म की कोई जो है वो 2 नंबरी का मुज़ाहरा ना करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद जो मुकदमात हैं उसमें PTI के ख़िलाफ़ ऐसे फ़ैसले दे चुका है, जिसकी वजह से PTI का इलेक्शन कमीशन पर एतबार अब बिल्कुल सिफर है। आज जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कायम ये कमीशन था जिसने जो है वो ये इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का आइन, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रूल्स में कोई ऐसी हिदायत नहीं है, बल्कि ये मामला पार्टी पर छोड़ा गया। यानी आइन में, इलेक्शन एक्ट में या जो इलेक्शन रूल्स है उसमें कोई ऐसी हिदायत नहीं है कि इसके हवाले से ये इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, इसको कंडक्ट कैसे किया जाएगा, इसके क्या कोई रूल्स वगैरह कि जिनको हर सूरत में उनके ऊपर अमल करना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है, बल्कि ये तमाम जो मामला है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का, ये जो मुतलका पार्टी है उसके ऊपर छोड़ा गया है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे कंडक्ट करवाती है। और उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में भी, यानी कि जब अब चूँकि अब आगे भी आम इंतखाबात आ रहे हैं, इससे पहले हमने बल्दियाती इंतखाबात देखे या ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, तो उसमें भी हमने देखा कि कुछ जो उम्मीदवार होते हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं, कुछ उम्मीदवार दूसरों के हक़ में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमने माजी में भी ये देखा है कि कुछ लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। सिंध में अगर हम बात करें तो गालबन आसिफ जरदारी साहब और उनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर, मुझे याद पड़ता है शायद वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। लाहौर से गालबन नवाज़ शरीफ साहब या उनकी अहलिया कलसूम नवाज़
अब मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है कि इन दोनों में से कौन एक जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और तमाम जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए थे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ये आम इंतखाबात में भी लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं और ये जहाँ पर बिला मुकाबला इंतखाब हो वहाँ पर वोट डालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। और उन्होंने कहा कि जब इन जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं और दीगर सियासी जमातें भी इसी तरीके से इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक़िद करती हैं। अब यहाँ पर इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में ग़लबन जून जुलाई के महीने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुंतखब करवाए। तमाम जो उम्मीदवार थे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ हों या इसहाक डार हों, मरियम औरंगज़ेब हों, अता तारड़ हों, एहसान इकबाल हों, ये तमाम जो ओहदेदार थे ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इनके ख़िलाफ़ किसी ने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। और यही मौक़िफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र का भी इस केस के दौरान था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रेगुलेटर नहीं, इसलिए ये मामला कमीशन में लाया ही नहीं जा सकता। ये एक अच्छी दलील है उनकी। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन उनकी इस दलील को तस्लीम करता है या नहीं। इसके अलावा अली ज़फ़र साहब का ये भी कहना था कि जो मेंबर ही जो यानी कि जो पार्टी का मेंबर ही नहीं है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पीटीआई के 8 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिसमें 6 लाख के से ज़ायद जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वोटर में, सपोर्टर में या जो हामी अफराद होते हैं उसमें फ़र्क होता है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मेंबर ही नहीं है और जो पार्टी का कोई भी फ़र्द जब वो मेंबर बनता है तो पार्टी बाकायदा उसको एक मेंबरशिप कार्ड जारी करती है। तो वो कोई फ़र्द जो है जो मेंबर हो वो अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर एतराज़ कर सकता है। उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की हैं ये दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ही नहीं हैं। अकबर एस बाबर के बारे में तो जब वो मुबैना फ़ॉरेन फंडिंग केस चल रहा था तो उसमें भी पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि अकबर एस बाबर को 2014 में ही पार्टी से बरतरफ़ किया जा चुका है, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बावजूद जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला था वो पीटीआई के ख़िलाफ़ जारी किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन का बाकायदा ऐलान किया गया था, इसका बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया, वो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जमा करवाया गया। इसके अलावा पीटीआई के जो तमाम ऑफिसेज़ थे, सब ऑफिसेज़ थे, वहाँ पर भी इस हवाले से शेड्यूल जो है वो चिस्पा किया गया था और वहाँ पर भी जारी किया गया था। इसके अलावा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की खबर पूरे मुल्क में चली। पूरे मुल्क को मालूम था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात किसी से छुप कर नहीं करवाए गए और पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लिया जाता है। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि आओ और इलेक्शन लड़ो। अगर किसी का दिल हो तो वो फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेता है और उस तरह ये इलेक्शन जो है ये कंडक्ट किए जाते हैं। दौरान समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से पीटीआई के गुज़श्ता रोज़ के वर्चुअल जलसे की जो है वो तारीफ़ की गई, जिसके बाद उनके जो स्टेटमेंट थी उसके बाद कमरा अदालत में कहे लगे और जो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा कि आप तो आजकल जलसे भी ऑनलाइन कर लेते हैं। जिसके बाद कमरा अदालत में तमाम अफराद जो है उन्होंने कहके लगाए। मेरे ख्याल में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये बात करना दर हकीकत पीटीआई की उस अछूते आइडिया की सताइश और तारीफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे इस तरह के मुख्तलिफ आइडियाज़ के ऊपर काम करती है जिसके बारे में दीगर सियासी जमातें शायद सोच भी नहीं सकती। और मेरे ख्याल में ये जो मुश्किल वक्त होता है, जिस तरह का वक्त इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है, गुज़श्ता 7 माह से ख़ास तौर पर बहुत शदीद क्रैकडाउन जारी है। रहनुमा रोपोश हैं, वर्कर गिरफ़्तार हैं या रोपोश हैं, उनके अहल खाना शदीद परेशानी के आलम में हैं। और ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में इस तरह की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो निखरती हैं कि आप दबाव में होते हुए, मुश्किल हालात में होते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और उस आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की वजह से आपको वो ख्यालात आते हैं जिसकी वजह से दुनिया दंग रह जाती है। और गुज़श्ता रोज़ का जो जलसा है मेरे ख्याल में वो इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों से बहुत आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिलावल साहब जो हैं वो ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं कि सोशल मीडिया की रेस में पीटीआई पीपल्स पार्टी से 30 साल आगे है। तो ये मेरे ख्याल में एक
एजाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि दीगर सियासी जमातें उनकी जो सोशल मीडिया का जो जंग है या जो दौड़ है या जो बयानिया मेकिंग है, दीगर सियासी जमातें तस्लीम करती हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और आप देखें कि पूरे मुल्क में भी PTI के इस वर्चुअल जलसे को सराहा गया। ना तो पुलिस की पकड़ धकड़, ना आंसू गैस, ना शेल, ना गिरफ्तारियाँ, ना पर्चे, ना मारपीट, ना इस तरह के सख्त हालात का सामना। तो ये एक बड़ा बेहतरीन आइडिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहे तो वो हर हफ्ते या हर एतवार के रोज़ जो है वो इस तरह का वर्चुअल जलसा रख सकती है। और अगर हर एतवार को वर्चुअल जलसा रखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई कामयाब हिकमत अमली हो सकती है। और आइंदा आम इंतखाबात से पहले अपने सियासी रहनुमाओं को, कारकुनों को भी इस हवाले से ज़्यादा उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, ताकि इंतखाबात के लिए वोट डालने के लिए उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI की इस दरख्वास्त पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। और पेशावर हाई कोर्ट का जब इस हवाले से कोई हतमी फैसला आएगा तो उसके बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन आज की समाअत के बाद जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि PTI के वकील अली ज़फ़र साहब की जानिब से इंतहाई मजबूत दलाइल दिए गए हैं। बड़ा अच्छा मौक़िफ़ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया। लेकिन देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन PTI के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करता है या एक बार फिर बददियानती और बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए बल्ले का निशान PTI से छीन लेता है। मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ जारी हैं कि आम इंतखाबात से पहले PTI का बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतबादिल जो हिकमत अमली हैं वो भी तजवीज़ का जो है वो सोच रखी हैं। और अगर ये बल्ले का निशान छीना जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर और ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि आम इंतखाबात से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बल्ले का निशान उनके पास हो या ना हो, वोट उन्होंने हर सूरत इमरान खान को देना है। तो अगर अवाम ये फ़ैसला कर चुकी है तो मेरे ख्याल में फिर बल्ले का निशान एक अगरचा एक जज्बाती वाबस्तगी होती है हर सियासी जमात के कारकुन की उसके जमात के इंतखाबी निशान के साथ, जैसे नून लीग वालों की शेर के साथ है, पीपल्स पार्टी वालों की तीर के साथ है, JUI और दीगर सियासी जमातों के जो लोग हैं उनके अपने इंतखाबी जो निशान है उनके साथ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी जो इंतखाबी निशान है वो बल्ला है। तो इमरान खान साहब चूँकि साबिक क्रिकेटर रहे हैं, वर्ल्ड कप विनर कैप्टन हैं, तो फिर बल्ले का निशान उनके उस माजी के साथ भी ममासलत रखता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके वोटर्स के लिए एक तरह का ये जज्बाती लगाव की, जज्बाती रग़बत की कैफियत रखता है। तो देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। लेकिन PTI ने बहुत मजबूत केस पेश किया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं जो जब से वापस आए हैं यानी 21 अक्टूबर से वो शदीद रंज, गम, दुख और शौक़ की कैफियत में है। वो अभी तक उस सदमे से निकल नहीं पा रहे जो ग़ालिबन 21 अक्टूबर 2023 को उन्हें पहुंचा, जब वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे, जहां उनका इंतहाई फ्लॉप इस्तकबाल किया गया। वो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक बरास्ता सड़क एक काफ़िले की सूरत में आना चाहते थे, लेकिन लाहौर की आवाम ने उनको यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से उनका वो तमाम तर तारीख़ी इस्तकबाल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। अगर कसूर से मुस्लिम लीग नून कोई भी 5-10 हज़ार कारकुन जमा ना कर पाती तो शायद ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का बदतरीन और फ्लॉप तरीन ये जलसा होता। अगरचे ये अब भी फ्लॉप है, लेकिन कोई 5-10 हज़ार बंदा इकट्ठा करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब रही। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पहुँचे थे तो उनके चेहरे पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता था कि वो उस जलसे से मुकम्मल तौर पर मायूस हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो अपनी पार्टी से बददिल हो चुका है। उसकी वजह नवाज शरीफ साहब की अपनी पॉलिसियाँ हैं, मुल्क से भाग जाना। यकीनन कोई सियासी कारकुन इस चीज़ को कबूल नहीं करता कि वो मुश्किलात झेलें और उनके रहनुमा मुल्क छोड़कर भाग जाएं। आज अगर इमरान खान साहब इस मुल्क में मकबूल हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपने कारकुनों के दरमियान हैं। वो 4 माह से ज़ायद हो चुके वो जेल में हैं, वो जेल से निकलने के लिए कोई डील करने को तैयार नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे वो किसी किस्म के वो झुकने को तैयार नहीं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुए। उन्होंने आज भी कहा कि मैंने मोटरवेज़ बनाई, चित्राल वालों से गिला शिकवा करूँगा कि उन्होंने मोटरवेज़ मुझसे ली तो वो वोट किसी और को क्यों देते हैं। इसके अलावा RTS का शिकवा किया, हालांकि RTS
बिठाने का उन्होंने कहा कि जो हुकूमत लाई गई उन्होंने एक मोटरवे नहीं बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवात मोटरवे बनाई। इसके अलावा सीपैक के बहुत सारे मंसूबे और जो रोड प्रोजेक्ट्स थे उनको शुरू किया, मुकम्मल भी किए कि अभी भी जारी हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून शायद इसको तस्लीम करने से इनकारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर RTS बिठाया या उनकी मदद की गई तो फिर आज तक मुस्लिम लीग नून ने किसी अदालती फोरम में, किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस बात को चैलेंज क्यों नहीं किया। इमरान खान 4 हलकों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स में जो है वो इस हवाले से अपनी जो कानूनी जंग थी वो लड़ते रहे थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने अगर इलेक्शन 2018 को तस्लीम नहीं किया तो फिर कहाँ पर चैलेंज किया, और अगर चैलेंज नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने इलेक्शन को तस्लीम किया। 2018 में RTS बिठाकर PTI की सादा अक्सरियत छीनी गई, PTI को सादा अक्सरियत से महरूम किया गया, और इसका वाहिद मकसद शायद यही था कि PTI को एक लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाए। और फिर हमने देखा कि 3.5 साल PTI को उनके इत्तहादियों के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया, मुख्तलिफ जो कवानीन की मंजूरी के लिए उनको ब्लैकमेल किया जाता, नाजायज़ मुतालबात रखे जाते। तो ये देने का मकसद ही शायद यही था कि जब चाहा PTI की हुकूमत को गिरा दिया जाए। और फिर हमने अदम एतमाद में देखा कि जो सियासी इत्तहादी थे वो कैसे हुकूमत से अलग हुए और अपोजिशन के साथ मिलकर उन्होंने अपने ही वज़ीर आज़म को एक अमरीकी साजिश के ज़रिए ओहदे से हटा दिया। तो ये नवाज़ शरीफ साहब, आप सच बोलें, जब तक आप सच का सामना नहीं करेंगे आप इसी रंज गम और दुख की कैफियत में, शौक़ की कैफियत में रहेंगे। और इससे निकलने का बेहतरीन तरीका और हल यही है कि आप इस चीज़ को तस्लीम करें कि आपकी जमात नाकाम रही, आपके भाई नाकाम रहे, आप नाकाम रहे, आपके साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नाकाम रहे। आपने इस मुल्क को महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की चक्की में पीस कर रख दिया। आपकी जो सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो इस मुल्क में महंगाई की ज़िम्मेदार है। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।